हेलो क्लास, वेलकम बैक। लेक्चर 17 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड पूना पैक्ट पर है। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप सबको पता है स्टार्ट हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह से। सॉल्ट रोल तोड़ने के बाद स्टार्ट हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 3 4 आपको पता है साइमन कमीशन पे बेटा रखी गई थी। अच्छा, एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा पर्सन था या इंडियन लीडर था, पॉलिटिकल लीडर, जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। तो बेटा वो नन अदर देन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। देखिए, पहली तो वो गए थे जब कांग्रेस बायकॉट कर रही थी, दूसरी में गए थे तो वो गांधी और अंबेडकर में इस बात पे डिस्प्यूट हो गया था सेपरेट इलेक्टोरेट आपको हम नहीं देंगे, रिजर्वेशन देंगे। तो जब अंबेडकर वापस आते हैं, गांधी को अरेस्ट करके पुणे की रवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों बैठ के एक समझौता करते हैं जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू इन्हें स्पेशल मेजोरिटी में रिजर्वेशन दिया जाएगा पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। तो ये अपनी इसी बात को ठल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखने के लिए नहीं जाना पड़ता है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास के लिए नहीं चाहिए। तो यही कारण था कि अंबेडकर को तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। ठीक है, तो आइए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, गांधी जी ने बेटा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 एसोसिएट्स को लेकर दिल्ली डांडी पहुंचने के लिए स्टार्ट किया। 6 अप्रैल को वो पहुंचे 5 को थे। 6 अप्रैल को मॉर्निंग में इन्होंने नमक कानून तोड़ा, इसलिए हम 6 अप्रैल बोलते हैं। इन्होंने जब शॉर्ट लो तोड़ा, उसी टाइम से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया। तमिलनाडु में बेटा सी राघवा गोपालाचारी ने भी यही किया। मार्च में तिरुचिरापल्ली से वर्धनेयम गए। केरला के कल्पनन ने मार्च लीड किया कलिकट से पैन्नूर तक। फेमस दर्शना सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, सरोजिनी नायडू ने किया। और इनको सरोजिनी नायडू को बेटा असिस्ट किया था इमाम साहिब ने और मनीलाल गांधी ने। इसके बाद अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर थे, जिन्होंने सत्याग्रह को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी दी। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान ने बेटा वहां पर खुदाई खिदमतगार और रेस्टर्ड आर्मी बनाई। 2 प्लेटून्स बनाई गई गहरवालवी राइफल, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया। पेशावर की अनआर्म्ड क्राउड पे गोली चलाने से पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स के साथ काम करने वाली किसी राइफल्स ने मना कर दिया इसके लिए। इसके बाद एंटी चौकदारी मूवमेंट बिहार में चला, बंगाल में चला। बिहार में से राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बरी ने सपोर्ट किया। फॉरेस्ट लॉ ब्रोक हुआ महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और सेंट्रल प्रोविंस में। इसके बाद असम एजिटेशन आया। इनफेमस चुनिगम सर्कुलर, जो स्टूडेंट पे फोर्स किया स्टूडेंट और पेरेंट्स को कि वो एश्योरेंस दे गुड बिहेवियर का। इसके बाद कालीकट में पी कृष्णा पिल्लई, जो पहले मेजर कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यूपी में नो रेवेन्यू कैंपेन चला, जमींदार के लिए नो रेंट कैंपेन चला पेजेंट्स का, और ये स्टार्ट हुआ आगरा और रायबरेली दोनों से बेटा। फिर नॉर्थ ईस्ट में बेटा एक है रानी गाइडिलियो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, नागा वुमेन लीडर थी, जिनको इसी टाइम पर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आज़ादी तक ये जेल में रही। बहुत फेमस लीडर मानी जाती है। नेहरू ने आज़ाद होने के बाद इनको छुड़वाया और बहुत सम्मान दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर सीडीएम का था कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हुआ और वुमेन अब पब्लिक फिगर की तरह वर्क करने लगी और लोगों के सामने अच्छे से आने लगी, फेमस लीडर बनके। मुस्लिम पार्टिसिपेशन लेस था जितना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसके कंपैरिजन। गवर्नमेंट ने कई एफर्ट्स बनाए नेगोशिएशन करने के लिए कांग्रेस के साथ, बट फिर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने मीडिएशन किया कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में, जिसके चक्कर में गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार हो गई कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। सॉल्ट कंजम्पशन के लिए राइट बनाए जाएंगे, लिकर शॉप्स के लिए, है ना, और इसके बाद राइट्स दिए जाएंगे। पिकेटिंग जो लिकर शॉप और फॉरेन क्लोथ्स के पास होती है उसके लिए। इसके बाद कांग्रेस ने एग्री किया कि अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड करेगी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाएगी। गांधी इरविन पैक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम ये आई। उसके बाद 31 में कराची सेशन हुआ। प्रेसिडेंट सरदार पटेल थे, इन्होंने गांधी जी को सोल डेलीगेट बनाया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक प्रॉब्लम ये आई बेटा कि इसमें 3 रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो बहुत फेमस थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लोग चाहते थे कि ये तब तक इस पैक्ट पे साइन ना करें जब तक लॉर्ड इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बट लॉर्ड इरविन ये काम क्यों करते? जाहिर सी बात है वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे। दूसरा, लोग कहते हैं गांधी जी इस जगह गलत हैं। तो बेटा एक चीज आप समझिए, महात्मा गांधी ने इस टाइम पे जो किया वो एक
3 लोगों की जान की बात करें या 50,000 लोगों की प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केटेड थी, उनकी फ्यूचर की बात और उनको इम्प्रिजन रखना इनके साथ क्या होता, तो 50,000 लोगों की लाइफ 3 लोगों की लाइफ से ज़्यादा भारी होती है। ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, तो शायद इसी कारण इन्होंने उस टाइम पे इनकी बात मान ली और सेकंड सेशन में जाने को तैयार हो गए। कराची सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पहली बार सामने आए थे और स्वराज का मतलब मासेस को समझाया गया था। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, पहली बेटा 1930 में होती है, इसको बाइकआउट करती है कांग्रेस और बाकी अदर इंडियन ग्रुप इसे अटेंड करते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है, गांधी जी अटेंड करते हैं, बट यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार थे, बट डिवाइड रूल पॉलिसी जो थी वो कम्युनिस्ट अदर कम्युनिटीज़ के साथ प्रॉब्लम देती है, तो गांधी जी की नेशनल डिमांड यहाँ पे प्रॉब्लम देने लगती है। इसके बाद ग्रेट गुजराती पोएट मेघनी ने फेमस पोएम लिखी है एक्सप्रेस गांधी जी हेल्पलेसनेस। इन्होंने एक बुक लिखी है इवन दिस लास्ट कप ऑफ पॉइजन यू मस्ट ड्रिंक बापू, तो ये एक पोएम है जो इन्होंने लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, कब गूगल पे जाके आपको मिल जाएगी। फेलियर के बाद सीडीएम अगेन चला, जैसे ही वो आए तो सीवियर रिप्रेशन स्टार्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट को एक बहुत बड़ी मिस्टेक बोला वाइसरॉय वेलिंगटन ने, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई भी ऑर्डिनेंस पास हुए और सिविल मार्शल लॉ लगा दी गया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। 1934 में मूवमेंट वापस ले लिया गया। सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल डिक्लेयर्ड महात्मा फेल्ड एज लीडर। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एक लीडर की तरह फेल हो गए। फिर बेटा पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव जो इसमें गए थे, इसमें मुस्लिम लीग में जिन्ना, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शरीफ, आगा खान, फैजुल हक, ये सब गए थे। हिंदू महासभा से BS मोंजे एंड MR जायकर, इंडियन लिबरल से तेज बहादुर सप्रू, सी चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री। डिप्रेस से बेटा BR अम्बेडकर। पूना पैक्ट होता है जब प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के रैमसे मैकडोनल्ड 1900 में कर्नल अवार्ड डिसाइड करते हैं, तो ये कहते हैं कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। गांधी जी कहते हैं सेपरेट अलर्ट डिप्रेस क्लास को देने से ये इंडियन सोसाइटी को और डिवाइड करेगी, तो फास्ट अनटू डेथ में चले जाते हैं रविदादेल पुणे में। तो डिप्रेस क्लास के लीडर अंबेडकर जाते हैं, पूना पैक्ट साइन होता है जिसमें आइडिया दिया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया अंबेडकर छोड़ देंगे और उन्हें सीट रिजर्व मिलेगी प्रोविंस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, जो बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद बेटा BR अम्बेडकर, MS रहेजा, दोनों मदन मोहन मालवीय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये गांधी के साथ पैक्ट साइन कर देते हैं। आफ्टर रिलीज गांधी सेवाग्राम आश्रम चले जाते हैं वारदा, और वहां से कहते हैं कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक वो साबरमती आश्रम नहीं जाएंगे। यहीं से वो हरिजन सेवक संघ 1932 में फाउंड करते हैं और 1933 में हरिजन टूर पैसा कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। मोतीलाल नेहरू बेटा प्रेसिडेंट थे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये भी आपको यहीं पे ध्यान रखना है। अगला लेक्चर आपका लेफ्ट हैंड कम्युनिस्ट ट्रेंड का है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो प्लीज उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर बुरा लगा तो आप डिसलाइक करें, कोई इशू नहीं है, पर डिसलाइक करके इस पे कमेंट डालें। अच्छा लगता है तो लोगों की हेल्प करें, क्योंकि एजुकेशन तभी फैलती है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगे और आप दूसरों की मदद करें ताकि लोग अपनी तैयारी में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।